अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और तपिश भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट ही ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देख लेते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परिंदे कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये आपा थी, जिनके पिंजरे में हमने नकली एक अंडा डाला था, उस अंडे डालने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंडे डालने के बावजूद भी ये दूसरे जो अपने अंडे दे रही थी वो खा रही हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके पिंजरे के फर्श पे धब्बा पड़ा हुआ है, ये अंडे तोड़ने का ही पड़ा हुआ है। तो इसको समझ आ गया कि भाई नकली अंडा कौन सा है और असली अंडा कौन सा है, तो वो इसको पता है। तो इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं और आज इसके लिए एक और चीज़ है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी ये जो मुर्गी थी, यानी काली वाली मुर्गी और लाल सिंह, पहले हमने इनको अलग कर दिया था, लेकिन अब हमने इनको दोबारा से साथ कर दिया है। उसकी वजह ये बनी कि पहले तो ये अंडा दे रही थी, लेकिन उसने एक ही अंडा दिया, उसके बाद ये बिल्कुल ही खामोश हो गई, इसने कोई अंडा नहीं दिया हमें। और उसके बाद फिर मैंने 3-4 दिन इंतज़ार किया, लेकिन फिर मैंने इसको वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हमारा हीरा का मुर्गा वो भी यहाँ आ गया है, क्योंकि ये जब उन दोनों मुर्गियों के साथ था तो वो मुर्गियाँ इसकी गर्दन के बाल नोच रही थी, और जब मैंने इस मुर्गी को अंधी मुर्गी के साथ किया तो ये अंधी मुर्गी को मार रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चाहता क्या है। ये जब यहाँ जाता है तो ये पिटने लगता है, लेकिन जब ये अंधी मुर्गी के पास जाता है तो ये उसको मारने लगता है। यानी कोई दीन ईमान ही नहीं है बनते। तो इसलिए खैर फिर फ़िलहाल मैंने इसको दोबारा से अलग कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंधारी भी बिल्कुल ठीक हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हैं माशाल्लाह से हमारे सिल्की, और जिन्होंने दिए हुए हैं आज हमें 2 अंडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दोनों फीमेल जो हैं वो एग लेइंग कर रही हैं, और जो मैंने अंडे इसके इंक्यूबेटर में रखे हैं वो उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खून देखने को अभी तक मिल रहा है। यानी उसके तमाम अंडों में सिवाय एक अंडे के, एक अंडा ऐसा है जिसमें अभी तक मुझे खून नहीं दिखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके दोनों बाकी अंडों में, यानी जो अंडे इंक्यूबेटर में रखे हुए हैं उसमें सब में खून अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। और यहाँ आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हीरा की दोनों मुर्गियाँ हैं जो आराम कर रही हैं, क्योंकि अभी हमने इनको खाना पानी कुछ नहीं दिया हुआ। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमें सिल्वर ने भी अंडा दिया है। ये देख सकते हैं आप, हमारी सिल्वर का भी अंडा अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ है। तो इसको भी निकाल लेते हैं कि इससे पहले ये टूटे, लेकिन और इनको खाना भी दे देते हैं। यहाँ पे हमारी हीरा की मुर्गी, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मुर्गा इसको मार रहा है, तो आप इसके सर पे खून देख सकते हैं कि इसके सर पे पूरा खून है जो जम गया है। तो वैसे तो मैंने इस पे दवा लगा दी थी, लेकिन जाहिर सी बात अभी टाइम तो लेगा कुछ बेहतर होने में। तो पहले हम इन सबको खाना पानी दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं उस मुर्गी के लिए क्या लेके आया हूँ। दोस्तों अभी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का दाना पानी तो कर दिया है, और इसी के साथ इन सब के पिंजरे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब सारे के सारे पिंजरे माशाल्लाह से साफ़ हो गए। और आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 1, 2, 3 और 4 इन खानों में से इतना ज़्यादा कचरा निकला है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कचरा कितना करते हैं। तो ये तो पक्की ज़मीन है, इस वजह से ये सूख के खुद ही उखड़ जाता है, उसका झाड़ू लगाने में सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो जाता है। तो अभी मैंने निकालने हैं इनके अंडे, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इनका जो है वो भी पिंजरा साफ़ करता हूँ, और उसके बाद इन अंडों को जगह पर रखने के बाद इन सबको भी हमने दाना पानी करना है। अभी तक इस तरफ भी मैं नहीं आया और इस तरफ भी अभी तक मैं नहीं आया, तो इस वजह से ये दोनों तो इंतज़ार कर रहे हैं। इनको मैंने अलबत्ता पानी ज़रूर दे दिया है, तो इनके पहले अंडे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं इस पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खोलूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये दरवाज़ा मैंने खुद बनाया था। ये पूरा लकड़ी का जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैंने खुद बनाया था। तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि कैसे खुलेगा। ये जो हमारे लोहे के फ्रेम थे ये तो पक्के पक्के फिक्स हैं, इनका तो सिर्फ आगे से खुलता है, लेकिन ये दरवाजे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने नीचे लगाई हुई लकड़ी, अब मैं इस लकड़ी को जैसे यहाँ से निकालता हूँ तो मेरा दरवाज़ा इस कील के गैप में फ्री हो गया। एक कील यहाँ लगी हुई है, एक कील वहाँ लगी हुई है, तो ये फ्री हो गया। अब जब मैं इस शीट को थोड़ा सा उठाऊँगा तो ये देखें दरवाज़ा खुद ही बाहर आ गया मेरा। ये आ गया मेरा पूरा दरवाज़ा बाहर, और मैं इसको खोल लूँगा।
और ये जो हमारे सिल्की हैं ये अभी इतने आदी नहीं हुए कि ये खुद बाहर आ जाए, हालांकि ये खुला हुआ है। अब मैं अंदर जाके अंडे रख के भी आ जाऊंगा, लेकिन ये तब भी यहीं अंदर रहेंगे अपने खाने के अंदर। इनको ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन ये वैसे खुद नहीं आते जैसे बाकी परिंदे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गए हैं, कुछ ज़्यादा डरते नहीं हैं। तो इस वजह से अब पहले मैं इनके अंडे निकाल लेता हूँ ताकि अंडे टूटे नहीं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हमारे सिल्की के 2 अंडे। और इसको पहले मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ ताकि मैं इस पे जब नाम लिखूँ तो मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि आज हमारी सिल्वर ने भी अंडा दिया है। वैसे तो इन दोनों के अंडे अलग अलग हैं, सिल्वर और सिल्की के, तो वैसे मुझे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर नाम ज़रूर लिख दूंगा। और अभी मैं इन अंडों को रख के आता हूँ, फिर भी आप देखिएगा ये तब भी अंदर ही रहेंगे। दोस्तों मैंने अंडे जो हैं वो खाने में रख दिए, और आप ये देख सकते हैं कि ये बाहर अब भी बाहर नहीं घूम रही, अब भी अपने पिंजरे के अंदर ही है। और वैसे मैं देख रहा हूँ इनके पिंजरे में सिर्फ दाने ही है इतना, लेकिन गंदगी काफ़ी कम है। तो मैं सोच रहा हूँ इनको आज नहीं, इनको बाद में फिर कभी साफ़ कर दूंगा। और अभी सिर्फ मैं इनकी पिंजरे की किनारी साफ़ कर देता हूँ ताकि जब मैं वापस पिंजरा रखूँ तो मुझे यहाँ पे कोई मसला ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली सारा का सारा काम हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको दाना पानी हो चुका है, और हमारे अंदर वाले देसियों को भी दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज वैसे तो इन्होंने हमें अंडा नहीं दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी यहाँ पे सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सब दाना पानी कर रहे हैं, पानी इनका ख़त्म हो चुका था, इस वजह से आज ये सारे के सारे आपको पानी पे नज़र आ रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब ठीक। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस मुर्गी के लिए और बाकी परिंदों के लिए क्या चीज़ मंगवाई है। तो ये देखिए, एक और हमारा दराज का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल आ चुका है हमारे पास, और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था कि ये आ जाए तो फिर मैं एक ही साथ वीडियो बनाऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी वीडियो में ही करूंगा। ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्सल, जिसको अब हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस दफ़ा मैंने मंगवाया अपने मुर्गों के लिए ये क्लिप। तो ये देख लेते हैं कि जो हमने मंगवाया था वो निकला भी है या नहीं निकला, और ये कितनी क्वांटिटी में निकला। बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया नोज क्लिप मुर्गियों के लिए। तो ये किस सूरत में लगाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली सूरत ये होती है कि इसमें जो है आपकी मुर्गी अंडे खा रही हो, जैसे हमारी वो वाली मुर्गी खा रही है। तो एक तो ये उसके लिए। दूसरा, अगर आपका परिंदा बार बार बाल नोच रहा है तो पहले तो ये वजह समझ में आती है बाल नोचने की कि भाई उसको कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन कैल्शियम की कमी धीरे धीरे पूरी होती है, लेकिन परिंदे की आदत नहीं जाती फिर भी बाल नोचने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कंधारी बाल नोचते हैं, तो खैर उसको तो मैं बाद में पहनाऊंगा। क्या करते हैं, ये हम पहनाते हैं पहले एक। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बड़ी मुर्गी की नाक में क्लिप डाल दिया है, और ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह खुद बहुत सेट हो जाएगी। इसको कोई मसला नहीं होगा। अभी तो ये नया नया इसका क्लिप नाक में डला है, तो ये इस वजह से एकदम ना परेशान होकर खड़ी हुई है, लेकिन ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब जो है इसको डायरेक्ट नीचे देखने में जो है
वो उसको साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको बाकी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा इसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये सेहतमंद रहेगी और इसको कोई इशू नहीं आएगा। अब बारी है हमारी सिल्वर वाली मुर्गी के नाक में क्लिप डालने की। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नाक में जो है वो भी क्लिप डल चुका है और इसके भी बिल्कुल फिट आए। उस बड़ी मुर्गी के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इस मुर्गी के जो है वो प्रॉपर हिसाब से है। अब ये थोड़े टाइम जो है वो ऐसे ही अपने आप को झटके देगी कि इसको निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इसके नाक से निकलेगा नहीं। तो ये वैसे तो डल नहीं सकता था, इस वजह से मैंने नोज प्लायर की मदद ली, तो उसकी से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही दफ़ा में मेरे पास ये डल गया। अब ये जो है थोड़ी सी इंसान बन जाएगी। इसको फ़िलहाल मैं इसकी के पिंजरे में छोड़ देता हूँ ताकि इसको कोई मसला ना हो। तो ये अपना जो थोड़ा सा परेशान हो रही है वो चली गई। जो है मैं इसके साथ अपनी दूसरी सिल्वर वाली मुर्गी भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब ये 1-2 दिन तो इससे परेशान रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह इतने टाइम में वो वाली मुर्गी जो है हमारी सिल्वर, जो छोटे पिंजरे में तोतों वाले पिंजरे में, वो इंशाल्लाह यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। और आज हमारी ये वाली जो मुर्गी है, यानी हीरा की जो मुर्गी है, जो इतने इतने से हमें अंडे दे रही थी, वो कुड़क हो चुकी है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसी के नीचे अंडे रख दूं, या तो फिर मैं अपने इंक्यूबेटर में रखूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है सही कि मैं अपने इंक्यूबेटर में ही रखूँ। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा इंक्यूबेटर अभी उसमें वैसे भी अंडे हैं, तो ये वाले अंडे भी उसके साथ चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि अलग से मुझे बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसी के नीचे रख दूँ, क्योंकि ये वाली मुर्गी जो है इसके नीचे ऐसी बात है कुछ अंडे नहीं रखूँगा तो इंशाल्लाह इसका हफ्ता 10 दिन में ये कुड़क खुद ही ख़त्म हो जाएगी है और खड़ी हो जाएगी है। तो अभी जो है मैं सिल्वर वाली मुर्गी इसमें छोड़ देता हूँ। तो ये रही हमारी दूसरी सिल्वर वाली मुर्गी जो हमेशा पिटती है। और ये खुद ही पकड़ ली मैंने। तो ये आ गई हमारी सिल्वर वाली मुर्गी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं ये भी कितनी प्यारी है। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बाल आ चुके हैं तकरीबन, क्योंकि इससे पहले वही वाली मुर्गी जिसने अभी मैंने जिसकी नाक में मैंने अभी क्लिप डाले, उस मुर्गी ने इसको मार मार के पूरा का पूरा गंजा कर दिया था, आपने जैसे कि देखा ही होगा। तो अब मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। तो अब देखते हैं मुर्गे का क्या रिएक्शन होता है। बिस्मिल्लाह। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये वाली मुर्गी ये बहुत मारती है। चलो भाई, 2-2 बीवियां हो गई अब तो तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन तो तुम इसके 2 दिन नहीं, कोई 4-5 दिन तो तुम इसके साथ रह के गई हो। भूल गई इतनी जल्दी, या बड़ी वाली मुर्गी का डर है? तो वो वाली मुर्गी जो है वो तो कॉर्नर में खैर जाके बैठ चुकी है, और ये वाली मुर्गी हमारी खड़ी भी है फिलहाल। तो इंशाल्लाह अभी इसको हम अपने हाल पे छोड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। यहाँ पे आ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो मेहनत थी वो रंग ला चुकी है। हमारे सारे गेट जो हैं वो प्रॉपर तैयार हैं, सब में कुंडियाँ लग चुकी हैं, सबके एंगल्स बन चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो लॉक हैं, और लॉक जो है उसको मैंने सीमेंट से पक्का कर दिया है सबके, 1, 2 और ये 3। मैं आपको यहाँ वाला दिखा देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले इसमें मैंने लकड़ी डाली, लकड़ी को दीवार में फिक्स किया, और यहाँ पे जो है वो मैंने कुंडी का हुक लगा दिया क्लिप वो स्क्रूज से। और उसके बाद मैंने इस पर सीमेंट लगा दी। सीमेंट तो खैर मुझे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे लगानी थी नीचे वाले हिस्से में, लेकिन मैंने कहा जब लगा ही रहा हूँ तो इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जरासीम जो है, यानी जो कीड़े वगैरह हैं, वो लकड़ी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाएंगे जब तक ये चल रही है। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा टाइम चलेगी लकड़ी के ऊपर वाली सीमेंट, लेकिन जब तक चल रही है तब तक उसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा।
और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो बड़ी मुर्गी है वो कैसे सुकून से खड़ी हुई है। वैसे तो ये अभी थोड़ी सी टेंशन में, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।